नमस्कार दोस्तों, केसी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सैटेलाइट के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं हमारे आसपास में जितने भी काम होते हैं, जैसे यहाँ से मुझे विदेश में कॉल करना है तो कॉल कनेक्ट होगा, वो किसकी मदद से होता है? सैटेलाइट की वजह से। हमारे जितने भी वैज्ञानिक है, मौसम विभाग है, भूवैज्ञानिक है, जिनको पता चलता है कि धरती के नीचे क्या है, वो किसकी बदौलत पता चलता है? सैटेलाइट की बदौलत। ये सैटेलाइट है क्या, सैटेलाइट काम कैसे करता है और किस प्रोसेस पे काम करता है? देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि सैटेलाइट होता क्या है। ध्यान देना, हर वह वस्तु जो किसी बड़े ऑब्जेक्ट के चारों ओर चक्कर लगाती है, यानी हर छोटी सी वस्तु किसी बड़े ऑब्जेक्ट के चारों ओर चक्कर लगाएगी, वो सैटेलाइट कहलाएगी। जैसे आपको पता है हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है चंद्रमा। कौन लगाता है बेटा? चंद्रमा। और चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो वो सैटेलाइट कहलाएगा। तो हम उसको प्राकृतिक सैटेलाइट कह देते हैं। चंद्रमा को क्या कहते हैं? प्राकृतिक उपग्रह। ऐसे ही जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, वैसे मानव द्वारा कुछ निर्मित सैटेलाइट्स होती हैं जो पृथ्वी के चक्कर लगाएगी और वो हमें ऊपर से सिग्नल भेजती है नीचे कि हमारी पृथ्वी दिखती कैसी है, मौसम कैसा है, हम एक जगह से दूसरी जगह के सिग्नल को यूज़ कैसे करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जो सैटेलाइट है वो काम कैसे करेगी। देखो, सैटेलाइट पृथ्वी के चक्कर लगाती है 3 ऑर्बिट में। पहला ऑर्बिट होता है बेटा लो ऑर्बिट। लो सैटेलाइट ऑर्बिट होता है। इसमें क्या होता है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है ये वाला जो ऑर्बिट है, ऐसे काम करेगा, पृथ्वी के सबसे नज़दीक। इस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट घूमती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कितने किलोमीटर ऊपर होती है पृथ्वी से? ये होती है 160 किलोमीटर से 1600 किलोमीटर तक। कितना होता है बेटा? 160 से 1600। इस ऑर्बिट में घूमने वाली सैटेलाइट्स का काम सिर्फ इतना सा होता है कि वो हमें पृथ्वी के ऊपर की इमेज को क्या करती है? स्कैन करने का काम करती है, जिससे हम गूगल मैप को देखते हैं। गूगल मैप का यही ऑर्बिट है जो हमें काम दिखाता है। दूसरा होता है मीडियम ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट? मीडियम सैटेलाइट ऑर्बिट। उसका काम होता है कम्युनिकेशंस में। जितने भी कम्युनिकेशंस हम करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं बेटा? मीडियम ऑर्बिट के द्वारा। इसका जो हाइट होता है ना, वो पृथ्वी से लगभग 10,000 से 20,000 होता है बेटा। कितना? 10,000 से 20,000। अब ये क्या काम करता है? ये करता है कम्युनिकेशंस में। जितने भी कम्युनिकेशंस एक जगह से दूसरी जगह हम क्या करते हैं? बात करते हैं। हमें जितने भी मौसम विभाग की जानकारी होती है वो किससे होती है? इससे होती है। इसके अलावा एक और सैटेलाइट होती है हमारी जो 36,000, एक और ऑर्बिट होता है जो 36,000 किलोमीटर दूर होता है पृथ्वी से। उसका काम होता है हमारे युद्ध विमानों के, हमारे देश के अलग अलग जगहों को देखने के, इन सब चीज़ों में जो काम करता है यहाँ पर पृथ्वी से थोड़ा ऊपर 36,000 किलोमीटर। इसका काम क्या होता है? ये काम कैसे करता है? ये पृथ्वी के साथ साथ की स्पीड में घूमेगा। इसका मतलब इस सैटेलाइट को हम जहाँ भी फिक्स करना चाहते हैं वहाँ फिक्स कर सकते हैं। इसको ऊपर नीचे करना चाहते हैं ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी की जितनी घूर्णन गति होगी उतनी ही कितनी इसकी होती है। सबसे फास्ट जो होगी वो सबसे छोटे ऑर्बिट में होती है। उसका रीज़न क्या होता है? वो सबसे नज़दीक होगी तो उसको तेज घूमना पड़ेगा। तेज घूमना पड़ेगा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पृथ्वी अपने पास से ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगी तो अंदर की साइड खींचेगी सैटेलाइट को। अगर घूमेगी तो घूमने से जब हम किसी भी सरफेस पे लगातार घूमेंगे तो एक अपकेंद्र और बाह्य केंद्रीय बल लगेगा। बाह्य केंद्रीय बल इसको यहाँ नहीं जाने देगा और ग्रेविटेशन फोर्स इसको यहाँ नहीं जाने देगा। इसी फोर्स के कारण कोई भी वस्तु अपने अक्ष पर घूमती है ऐसे। यही फोर्स लगता है जिससे सैटेलाइट पृथ्वी के अंदर गिरती नहीं है। अब यहाँ तो काम पता चल गया कि कैसे घूमता है और कौन से ऑर्बिट में क्या काम होता है। सबसे पहला जो इंडियन सैटेलाइट है उसका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था बेटा? आर्यभट्ट। और इस सैटेलाइट का जो निर्माण था 19 अप्रैल 1975 के अंदर सर्वप्रथम भारत ने लॉन्च किया था आर्यभट्ट। और
ये आर्यभट्ट हमारे सबसे पहले उपग्रह के नाम से जाना जाता है, ये तुम्हें पता ही है। और महान साइंटिस्ट आर्यभट्ट के नाम से इसको लिया गया था, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर इसको रखा गया। एक बात बता देता हूँ कि ये सैटेलाइट्स है ना, अपने तरबूज के साइज से लेके हाथी जितने बड़े हो सकते हैं। छोटे छोटे सैटेलाइट्स होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, और आज तक पृथ्वी से कम 8 से 10 हज़ार सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजे जा चुके हैं, पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। उनमें से 4000 सैटेलाइट ऐसे हैं जो एक्टिव है। सिर्फ और सिर्फ 4000 सैटेलाइट क्या है बेटा, एक्टिव है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 4000 तो हमारे लिए काम कर रहे हैं, पर बाकी जो बच गए उनका क्या होगा, वो भी वहीं होते हैं। उनके लिए 2 काम करे जाते हैं। देखो, यहाँ तो घूमने दिया जा नहीं सकता उसको, क्योंकि अगर यहाँ घूमेगा, ऑर्बिट में घूमेगा, तो अगर हम धरती से दूसरी कोई सैटेलाइट भेजेंगे तो उससे टकरा कर वो नष्ट हो जाएगी। तो उसके लिए 2 चीज़ें करी थे। एक तो इसके अक्ष से उसको हटा दिया जाए और वो अंतरिक्ष में घूमे, एक तो ये होता है। दूसरा होता है कि उसको, जो छोटी सैटेलाइट्स होती है, उसको नीचे लाया जाता है, धरती पे लाया जाता है। तो धरती पे जब आएगा तो वो इतनी स्पीड से आता है कि रास्ते में ही जल के क्या हो जाता है, राख हो जाता है। तो छोटी सैटेलाइट्स का तो कोई दिक्कत होता नहीं, पर बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स भी तो होती है हाथी के जितनी, अभी तो बताइए। तो उनका क्या किया जाता है, जैसे ही सैटेलाइट को नीचे लाया जाता है तो उसको प्रशांत महासागर के अंदर डाला जाता है। कहाँ डाला जाता है, प्रशांत महासागर पर। और एक रोचक जानकारी बताऊं, अगर कोई सैटेलाइट आपके छत पे गिर जाए, आपके घर पे गिर जाए, तो वैज्ञानिकों का एक रूल है इसके अंतर्गत, अगर आपके छत पर कोई सैटेलाइट गिरती है और आपके छत को थोड़ा सा भी नुकसान होता है, हो चाहे ना हो, अगर आपके छत पर सैटेलाइट गिरेगा तो आपको 74 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा बेटा। कितने का, 74 करोड़। अब ये मुआवजा लेना इतना आसान नहीं, क्योंकि वैज्ञानिकों के पास कम्युनिकेशंस अच्छा होता है सैटेलाइट्स के लिए। तो पहले हो सकता था गिर जाती, पर आजकल जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से गिरना पॉसिबल नहीं है। तो इसको गिराया कहाँ जाता है बेटा, प्रशांत महासागर में। अब तक प्रशांत महासागर में 200 से 250 सैटेलाइट्स गिराई जा चुकी है, तो इसका ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि ये सैटेलाइट्स आखिर चलती कैसे है आसमान में। जैसे ही धरती के चक्कर लगाएगी तो ये क्या होते हैं कि सोलर पैनल लगे होते हैं इसके बाहर, तो सूर्य का प्रकाश तो होता ही है ना धरती पे, तो सोलर पैनल तो इसको एनर्जी देने का काम करते हैं। अगर इमेज स्कैनिंग के लिए हमें सैटेलाइट चाहिए तो उसके अंदर कैमरे लगा देते हैं। कम्युनिकेशंस के लिए चाहिए तो सेंसर्स लगा दिए जाते हैं ताकि वो क्या करे, हमें सिग्नल्स भेजती रहे। ठीक है, तो ऐसे हमारी सैटेलाइट काम करती हैं। और आज तक जो एक्टिवेट सैटेलाइट्स है उसकी संख्या 4000 से ज़्यादा है। और इनएक्टिवेट सैटेलाइट्स का क्या होता है तुम्हें पता ही है, सैटेलाइट्स का काम क्या होता है ये तुम्हें पता चल चुका है। अब मैं बताता हूँ कि सैटेलाइट्स कैसे, किस प्रोफेशंस पे काम करती हैं। और एक फोटो आपको दिखा दूँ, ये है हमारा आर्यभट्ट, जो पहला सैटेलाइट है इंडिया का, देख सकते हो आप। ये पहला सैटेलाइट कब लाया गया था बेटा, 19 अप्रैल 1975 को लाया गया था। इसकी फोटो अच्छे से देख लो, ये हमारा आर्यभट्ट पहला सैटेलाइट। ये साइज देख सकते हो आप, अलग अलग साइज की सैटेलाइट है, अलग अलग काम है। ध्यान देना, सैटेलाइट काम क्या करती है। देखो, जैसे ये कम्युनिकेशंस के लिए सैटेलाइट है, किसके लिए बेटा, कम्युनिकेशन के लिए। तो इसके अंदर जो ये सोलर पैनल दिख रहा है ना आपको, ये सोलर पैनल इसको एनर्जी देने का काम करता है, गति देने का काम करता है, चलाने के लिए ऊर्जा देने का काम करता है, बैटरी का। देखो, छोटी से लेके बड़ी तक की अलग अलग साइज की तुम्हें दिख रही है ना। अब ध्यान देना, इनके अंदर क्या होता है, एक एंटीना होता है ऐसा, जो क्या काम करेगा, सिग्नल भेजने का काम करेगा। और ऐसा ही एंटीना 7 जगह हमारे वैज्ञानिकों ने लगा रखे हैं, अलग अलग जगह। देखो, उन एंटीनास की फोटो दिखा देता हूं आपको समझ में आएगा। पृथ्वी पे क्या होता है ना, ऐसे एंटीना लगे हुए हैं। देखो, ऐसे जैसे यहां एंटीना है,
वैसे ही 7 जगह अलग अलग जगह हमारे एंटीनाज लगे हुए हैं, जिसका काम क्या होता है, सिग्नल को भेजना। यहां से सिग्नल कौन भेजेगा, रडार भेजेगी, हमारा उपग्रह भेजेगा या सैटेलाइट भेजेगी, और वहां हमारे यहाँ ऐसे सैटेलाइट को रिसीव करने के लिए ऐसे बड़े बड़े पैनल लगा दिए जाते हैं। उसकी फोटो में ये देखो भैया, ये ऐसे बड़े बड़े पैनल लगा के रखते हैं। सैटेलाइट जैसे ही ऊपर से सिग्नल भेजती है, ये इनको रिसीव करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो रिसीव करने वाले और एक भेजने वाले, क्योंकि हमें भी तो यहाँ से सिग्नल भेजने पड़ते हैं, सैटेलाइट को एक जगह से दूसरी जगह भेजना पड़ता है ना। देखो क्या होता है, जैसे युद्ध हुआ, अमेरिका को भारत पर नजर रखनी है, तो अमेरिका क्या करेगा, यहाँ से सिग्नल भेजेगा अपनी सैटेलाइट को कि देखिए भारत में क्या हो रहा है। यही हुआ था जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण में परीक्षण किया था परमाणु का। अमेरिका ने अपनी सारी सैटेलाइट्स को लगा दिया था भारत की नज़र रखने पे। भारत पे जब नज़र रख रहा था तो क्या किया अमेरिका ने, यहाँ से सिग्नल भेजा अपनी सैटेलाइट को कि जाओ जहाँ पर भारत का पोखरण है वहाँ जाकर स्थित हो जाओ और वहाँ की इमेज स्कैनिंग करो। तो यही तो होता है, यहाँ से कौन भेजते हैं, यहाँ से वैज्ञानिक क्या भेजते हैं, संदेश। वहाँ से सैटेलाइट को पता चलता है कि हमें यहाँ मोशन करना है, यहाँ चलना है। ठीक है, तो आपको पता चला होगा कि सैटेलाइट का काम क्या होता है, कैसे कैसे सैटेलाइट प्रोसेस करती है, कैसे कैसे हम यहाँ से सिग्नल भेजते हैं वो हमें भेजती हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है।